आज का हमारा प्लान नंबर 12 है। पूर्व की बात हम क्या करेंगे, पहले जिस डेट को अपना प्लान पढ़ाना उस डेट वो डेट लिखेंगे। फिर जो सब्जेक्ट है, जो कि हमारा सब्जेक्ट इतिहास प्रकरण, यानी जो आपका टॉपिक पढ़ाना है वो है इतिहास जानने के स्रोत। किस क्लास को पढ़ाना है, कितने टाइम के लिए पढ़ाना है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, समान उद्देश्य। इसमें हमने 5 पॉइंट ले रखा है। पहला पॉइंट है कि बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। चौथा पॉइंट है बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा पॉइंट है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला है कि बच्चे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे इतिहास के काल क्रम की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चे ब्राह्मी लिपि की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सहायक सामग्री में होगा कि पुरातात्विक अभिलेख, सिक्के, स्तूप आदि का चित्र तथा अन्य कच्चे उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में हम मेंशन करेंगे बच्चे अपने पूर्वज के बारे में या आदिमानव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पुनः हम क्या करेंगे, परिचयात्मक प्रश्न करेंगे। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 है कि पहला प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी सबसे जागरूक प्राणी कौन है। बच्चे ने जवाब दिया मनुष्य। दूसरा प्रश्न है मनुष्य अपने पूर्वजों की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, तो दादा दादी से पूछकर। तीसरा प्रश्न है कि दादा दादी से पूछकर कितने पीढ़ियों तक की जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो 2 या 3 पीढ़ियों तक या 4 पीढ़ियों तक मैक्सिमम। चौथा प्रश्न है कि 2 या 3 पीढ़ियों से अधिक की जानकारी बच्चे क्यों नहीं प्राप्त करते, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न हम करेंगे कि प्राचीन काल की घटनाएं जो लिखित हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इतिहास कहा जाता है। छठा प्रश्न है कि इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं, तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, ये होगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग इतिहास जानने के स्रोत का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुनः हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में हम लिखेंगे कि इतिहास एवं अतीत के भाग। दूसरा प्रश्न इतिहास जानने के स्रोत। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम यूनिट 1 यानी इकाई 1 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है इतिहास एवं अतीत के भाग। अब हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे यूनिट 1 एक्सप्लेन करने से पहले। इसके लिए हमने पहला प्रश्न ले रखा है, परिवार की पुरानी बातें हमें किससे मालूम होती है, तो अपने दादा परदादा से मालूम होती है। तो इतिहास क्या है, बच्चे जवाब नहीं देंगे, जो आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हमें शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया, संपटकारी का कॉलम बनाना होगा। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे इतिहास। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझाने और जानने का एक साधन है। अतीत के भाग क्या है, अतीत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला है कि पूर्व ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य मिला है वो। तीसरा भाग है कि ऐतिहासिक काल, जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उन्हें पढ़ा जा सकता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर पुरातत्व, प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्विक कहलाता है, ठीक है। संपट काल में जो भी आपको लगे कि पॉइंट बच्चों को बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप मेंशन करते चलेंगे। फिर प्राचीन लेखन सामग्री, मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज़ का ज्ञान नहीं था, वह निम्न चीज़ों का प्रयोग लेखन के लिए करता था। पहला क्या था, ताम्रपत्र, ताम्र के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेखपत्र। और क्या होता है, पांचवा क्या होता है, शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख को कहते थे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे यूनिट 1 एक्सप्लेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी यूनिट 1 में बताया उसमें से हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों से। तो हमने पहला प्रश्न ले रखा है कि अतीत को कितने भागों में बांटा गया। दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन लेखन किन किन वस्तुओं पर किया जाता था। अब हम क्या करेंगे, इकाई 2 अब यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे।
जो है इतिहास जानने के स्रोत। अब हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और साम्प्रतिक कार्य। इतिहास किसे कहते हैं, पुरानी बातें की जानकारी। इतिहास जानने के क्या स्रोत है, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर हम क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और साम्प्रतिक कार्य का कॉलम बना लेंगे, लिखेंगे इतिहास जानने के स्रोत। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से। इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहले क्या है, पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अभिलेख, सिक्के एवं मुहर, धौलावीरा, सारनाथ स्तूप। फिर क्या आता है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या कहते हैं, धार्मिक स्रोत, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुरातात्विक स्रोत को लेंगे। इसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन निम्नवत है। जैसे अभिलेख, पुराने अभिलेखों में देखेंगे तो इस तरह की लेखन किया गया। ठीक है। यह अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में आज का 8वां भाग कर के रूप में दिया जाएगा। उपज का 8वां भाग क्या होगा, कर के रूप में दिया जाएगा। फिर कहा सिक्के एवं मुहर। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। फिर धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पुरास्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि से के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्तूप धमेग स्तूप का निर्माण मौर्य वंश का शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। यहाँ से सारनाथ स्तूप से क्या होता है कि हमें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को निम्न प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, धार्मिक साहित्य। इसमें क्या होता है, वेद, आर्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है वेद से। दूसरा रामायण एवं महाभारत, महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, धर्मेतर साहित्य। इसमें क्या होता है, जैसे कि अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब जो भी आपको सैंपल कार्य में इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको मेंशन करते चलना है। जैसे कि हमने लिख रखा है, रामायण किसने लिखा था, तो वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास ने लिखा था। फिर हमें राजतरंगिणी। कश्मीर के 11वें 12वीं शताब्दी इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, जैसे कि इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक मिलती है। यात्रा वृत्तांत में क्या है, चीनी यात्री फायान ने गुप्त काल का वर्णन किया, जबकि वैनसंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है। अब हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपना अभिलेख लिखे थे और क्यों। दूसरा प्रश्न है कि इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न है कि जो भी हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे उसको उसके सही जवाब को, जो भी स्टूडेंट सही जवाब देगा उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क में करते जाएंगे। तो पहला प्रश्न, मेगासेन की पुस्तक का क्या नाम था। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तीसरा प्रश्न है, कल्लड़ ने किस पुस्तक की रचना की थी। पुनरावृत्ति प्रश्न का जो भी आंसर है वो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन है। ठीक है। तो पहला प्रश्न था पुनरावृत्ति में कि मेगासेन की पुस्तक का क्या नाम था, तो जो मैंने लिख रखा है इंडिका नाम था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहा जाता था। कल्लड़ के पुस्तक की क्या नाम था, तो राजतरंगिणी नाम था। ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना गृह कार्य देंगे। गृह कार्य आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।